ये रहते ईश्वर लगाते हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सट जाइए बोलिए। आज खोभा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को खंडित कर समाज में एक गलत मैसेज देने का काम किया है। बाबा साहब ने पूरे समाज को सम्यक और समान बनाने की जो विचार रखकर संविधान का निर्माण किया है, उस विचार को आज खंडित करने का काम किया है। इस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि वो ऐसे तत्वों को खोजें, जानें और उस पर सकारात्मक कार्रवाई करें, ताकि समाज को दूषित करने वाले ऐसे शक्तियों को एक करारा जवाब मिल सके, कार्रवाई हो सके। साथियों, बाबा साहब ने समाज को एक और नेक, कोई किसी से कम नहीं, सब समान रहें, एक रहें, नेक रहें, इस विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। हमको आश्चर्य लगता है कि वैसे लोग जो आज बाबा साहब के मूर्ति से इतने डरते हैं, अगर आज बाबा साहब जिंदा रहते तो वो लोग लगता है कि हार्ट फेल हो जाते। साथियों, मूर्ति तोड़ने से विचार को नहीं तोड़ा जा सकता है। बाबा साहब ने कहा भी है कि मुझे मूर्तियों में मत देखिए, मुझे किताबों में और विचारों में देखिए। आज बाबा साहब का विचार जन जन तक फैल चुका है, जन जन तक जा चुका है, इतनी बड़ी कारवा बन चुका है कि ये मनुवादी लोग चाह के भी इस विचार को आज समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमको जो लगता है कि ये उस मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बात नहीं करना चाहेंगे इस अवसर पर, लेकिन जो लगता है बीजेपी की एक बहुत बड़ी मीटिंग सुबह को होने वाली थी और शाम को ये घटना घटित होती है, तो ये प्रदर्शित करता है कि वैसे मानसिकता वाले लोग समाज में एक गलत मैसेज देकर अपनी हित साधने के ख्याल से इस घटना को अंजाम दिया है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, पुलिस इस पर जो है तहकीकात करेगी, जो बातें सामने आएगी। आज हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के पास कि वैसे तत्वों को पुलिस खोजे, उस पर कार्रवाई करे, दंडात्मक कार्रवाई करे और बाबा साहब के विचारों को जो फैला है उसको रोकने के लिए जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं उसको रोका जा सके। हमारे पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि आइए सुधीर दास जी इस पर दो शब्द बोलेंगे। आज हम लोग खोभा ग्राम में उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है और ये क्षतिग्रस्त करने वाले बाबा साहब के विचारधारा के विपरीत सोचने वाले लोगों ने किया है। हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई करे, चिन्हित करे, दोषियों को चिन्हित करके उस पर देशद्रोही का मुकदमा किया जाए। और हम लोग मुखिया से भी मांग करेंगे कि यहाँ एक सीसीटीवी जो है कैमरा लगाया जाए, ताकि बाबा साहब की प्रतिमा और स्कूल के बच्चे भी सुरक्षित रहें। और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ करके उसका विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब एक बहुत बड़ा विचारधारा है जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी जन जन तक पहुंच चुका है। बाबा साहब का जितना भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, कहीं बढ़ चढ़ करके विदेश में मनाया जा रहा है। उन मनुवादियों को सोचना चाहिए जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है, उनको सोचना चाहिए। वो संकीर्ण दिमाग के लोग हैं, वो समाज में बांटने का काम करता है, उल्टा विचार के लोग हैं। जिला प्रशासन और थाना प्रशासन जो है इसको चिन्हित करके उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, इसका हम लोग सभी मांग करते हैं। अब आपके बीच में बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश दास जी कुछ बोलेंगे। आज हम लोग रिखिया थाना अंतर्गत खोभा गांव में उपस्थित हुए हैं। सूचना मिली कि यहाँ भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब का मूर्ति को तोड़ा गया है और हम लोग प्रशासन से, रिखिया थाना से, हमारे जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर गहन जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हम लोग फिर अपने से जांच पड़ताल शुरू करेंगे, तो प्रशासन फिर हम लोग को दोष नहीं दे, अपने से जांच पड़ताल करेंगे
तो फिर बहुत तरह की बातें होगी। जैसे हमारे शक हुआ कि योगी जी आए हुए थे, उस दिन लोग उग्र होकर इधर उधर घूम रहे थे। हो सकता उस दिन भी लोग आते हुए मूर्ति को खंडित किया हो। ये प्रशासन जांच करे, और यदि सही समय से, जैसे हमारे सुधीर दा बोले कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा, तो प्रशासन भी वीडियो में महनपुर वीडियो साहब से मांग करता हूँ कि अपने मुखिया को कह के, यहाँ पर स्कूल भी है, बाबा साहब का प्रतिमा भी है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करे। और इस पर यदि चुप्पी साधा गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुप्पी साधा गया, तो इस पर हम लोग जिला लेवल पर मीटिंग करके उचित आंदोलन करेंगे। और यहाँ अभी छोटा मूर्ति को खंडित किया गया। हम लोग समाज कमज़ोर नहीं है, बाबा साहब ने बहुत बड़ा समाज को जो दिया है, हम लोग आज तक बाबा साहब को रिटर्निंग कुछ नहीं दे पाए हैं। एक छोटा मूर्ति को खंडित करने का काम किया है। हम लोग जिला में मीटिंग करके बहुत बड़ा मूर्ति यहाँ लगाने का काम करेंगे। चलिए, बीके आनंद साहब संक्षेप में लंबा नहीं, कैडर क्लास में। मेरा नाम बीके आनंद, और देवघर जिला के अंतर्गत देवीपुर आपका रिखिया थाना है। रिखिया थाना के अंतर्गत ये गांव है खोभा। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, और इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब के प्रतिमा पर कालिक लेपा गया था और इनका चश्मा को तोड़ दिया गया। हम लोग काफ़ी खफा हैं इस बात को लेकर के, और शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इस पर शीघ्रता से कार्रवाई करें, अन्यथा दोस्तों, जिला देवघर के अंतर्गत रिखिया थाना ग्राम खोवा में बाबा साहब को मूर्तियों को तोड़ा गया, चश्मा को तोड़ा गया, हाथों को तोड़ा गया, मुंह पर काली पोता गया। इस पर देवघर प्रशासन बहुत सख्ती से कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दें। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे।